लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 6 भी हमने किया जो कि लीगल डिसेबिलिटी किसी की बात करता है। फिर उसके बाद हमने सेक्शन 7 किया जो कि कहता है कि अगर एक पर्सन या प्लेंटिफ या एप्लीकांट्स जो है वो डिसेबल है तो फिर क्या होगा, और ज़्यादा लोगों का राइट अक्रू हो रहा है। अब 8 जो है ये इन दोनों का 6 और 7 का मजमूई तौर पर दोनों को गवर्न करता है और कुछ ऐसी बातें या ऐसी चीज़ें या रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करता है या एक्सेप्शन देता है। अब पहली एक्सेप्शन ये क्या करता है, पहले हम इसकी लैंग्वेज देखते हैं फिर चलते हैं। वो कहता है कि स्पेशल एक्सेप्शंस, क्या एक्सेप्शंस हैं? लैंग्वेज, नथिंग इन सेक्शन 6 और सेक्शन 7 अप्लाइज टू सूट्स टू इन्फोर्स राइट ऑफ प्रीएम्पशन। सिरे से वो कहता है कि प्रीएम्पशन पे तो ये दोनों 6 और 7 लागू नहीं होंगे। कोई बंदा लीगली डिसेबल है और वो प्रीएम्पशन का दावा नहीं कर रहा तो फिर उसका दावा नहीं हो सकता जब वो उसका खात्मा हो जाए डिसेबिलिटी का। फॉर मोर देन 3 years फॉर द सेसेशन ऑफ द डिसेबिलिटी और द डेथ ऑफ द पर्सन अफेक्टेड देयर बाय। जी, the periods within which any suit must be instituted or application made। अब वो कहता है जी पहली बात यहां करता है, हम आते हैं इसके स्कोप की तरफ। तो स्कोप में अगर हम देखें तो इसके इंग्रेडिएंट स्कोप क्या है कि ये कहता है कि प्रीएम्पशन पे ये लागू नहीं होगा, 3 years आफ्टर सक्सेशन होगा। सक्सेशन, खात्मा, ये क्या है बराबर सर? सक्सेशन नाउन है, नाउन है जी। सक्सेशन मैंने ये देखा, काइंडली इसे देखिएगा। तातल, खात्मा, अख्ताम, तो उससे कहता है कि ये होगा 3 years जबकि डिसेबिलिटी खत्म हो जाएगी उसके बाद 3 years है। आगे वो बात करता है या उसकी डेथ हो जाती है, किसकी? डिसेबल की, लीगली डिसेबल जो है, तो फिर भी उसके बाद 3 years तक उसके सक्सेसर या नशीन कोई भी अपना राइट्स है वो इन्वोक कर सकते हैं। देर आफ्टर वो अपना राइट इन्वोक नहीं कर सकते। आगे कहता है जी इट हैज स्पेशल एक्सेप्शन। हाँ जी, ये एक्सेप्शंस ये है जी, ये एक्सक्लूड कर देता है सेक्शन 6 एंड 7 को। लीगल डिसेबिलिटी में 6 और 7 को एक्सक्लूड कर देता है। आगे जी एप्लीकेबिलिटी आफ्टर सक्सेशन। सक्सेशन पहले हमने देखा कि खात्मे को कहते हैं, खत्म हो जाना, एबिलिटी हो जाना, लीगली एबल हो जाना। तो 3 years ये प्रोवाइड करता है कौन? सेक्शन 8 ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1908। अगली बात करते हैं जी डेथ। अगर जो लीगली डिसेबल पर्सन है उसकी डेथ हो जाती है, 3 बंदे हैं, माइनर है, इनसेन है, इडियट है। अगर इनमें से किसी की डेथ हो जाती है तो आफ्टर 3 years इसके सक्सेसर जो है वो दावा दायर कर सकते हैं। तो ये बेसिकली अगर तो जस्ट ये 8 सेक्शन के हवाले से पूछता है तो फिर आप इसको रेफर करके 6 और 7 को एक्सक्लूड करते, और अगर एज ए मजमूई तौर पर कहता है कि लीगल डिसेबिलिटी क्या है, सेवरल का कहता है, तो फिर आप सेक्शन 7 में चले जाएं। और 8 का पूछता है तो यहां तक आप सेक्शन 8 का बताइए कि ये स्पेशल है और ये दोनों को बेसिकली गवर्न करता है, 6 और 7 को। यूं समझे कि ये एक सप्लीमेंट्री है, मजीद 6 और 7 का ये भी है। आप ये कह सकते हैं यार किधर है, ये सप्लीमेंट्री है,
कोई बंदा है? नहीं सर, दोस्त है। अच्छा, तो सप्लीमेंट्री है जी ये। दूसरी ये बात करता है, ये लिमिटेशन एक्ट के बाकी सेक्शन को गवर्न करता है और ये अहम चीजें हैं इसमें जी, प्रीएम्पशन पे लागू नहीं होता। थैंक यू।